अगेन अ वार्म वेलकम। नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। सो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में कंसेप्ट के साथ और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यूस करते हैं। तो आज मैं तीन क्वेश्चन देखूंगा। आज पहला क्वेश्चन जो है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिहू फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट होता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। सरहुल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सही हैं, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है। सो बिहू, पोंगल, ओनम एंड सरहुल। जैसे कि हम लोग पंजाब में लोहड़ी बनाते हैं, इवन हिमाचल में लोहड़ी बनाते हैं, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। और इन सभी त्योहार में जो सिमिलैरिटी है, बिहू, पोंगल, ओनम, सरहुल, इवन मैं अगर लोहड़ी की बात करूं, सो ये सब हार्वेस्टिंग सीजन या बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी के एक जो है अंकित करते हैं। ठीक है जी, बताते हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन का जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ठीक है जी। जैसे मैंने बोला, लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रमुख फसल या हार्वेस्ट पर्व है। ठीक है जी। पंजाब में वही होगा, हरियाणा में वही होगा, हिमाचल और इवन दिल्ली में मनाया जाएगा। ठीक है जी। जब ये रावी फसल जो है, ठीक है, पूरी होने पर सर्दियों के अंत का बेसिकली एक प्रतीक होता है लोहड़ी। अराउंड 13th या 13 जनवरी नॉर्मली, ठीक है, नॉट अराउंड बट 13 जनवरी को यू सेलिब्रेटेड लोहड़ी, है ना जी। तो उसी दौरान अलग अलग राज्यों में ये त्योहार बनाए जाते हैं। तो व्हाट इज द कॉमन थिंग अमॉन्ग ऑल दीज फेस्टिवल इज, ठीक है, वो कॉमन थिंग क्या है? ये सब के सब हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। ये सब के सब क्या हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, जहां पर बेसिकली एक बिगिनिंग होती है एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी की। आपके पास अनाज बहुत ज्यादा आएगा, किसानों में एक खुशी की लहर होती है। ठीक है, वो एक थैंक्स गिविंग करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स का। ठीक है, और सेलिब्रेशन जो है आता है कि क्योंकि एज यू नो कि लेबर वर्क बहुत होता है एग्रीकल्चर किसानों के लिए, बड़ी खुशी जाहिर करते हैं जब ये हार्वेस्टिंग सीजन आता है। ठीक है जी। सो अब अब हमें ये बताना है कि क्या इनके साथ दिए हुए जो स्टेट्स हैं या क्या करेक्ट हैं। यस, बी, ए इम्पॉर्टेंट। बिहू असम में ही बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। देन पी, टी दैट इज पोंगल, तमिलनाडु में ही बनाया जाता है। देन ओके, दैट इज ओनम, के, केरला, एंड देन एस जे, दैट इज सरहुल, झारखंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बिहू फेस्टिवल है, राइट, वो असम में बनाया जाता है। और ये जो सामने आपको अटायर दिख रहा है, ऐसा अटायर, ऐसे ड्रेस पहनी जाती है और इसको बहुत ही प्रोस्पेरिटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू इन असम, राइट, in Assam, celebrated thrice a year, mainly Rongali Bihu, marks Assamese New Year and harvest season. Right? Then पोंगल है, तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, हाउ, मतलब किस तरह से अलग अलग जो राज्य हैं और किस तरह से उनके अलग वेशभूषा में या अलग तौर तरीकों से इसको बनाया जाता है। दिस इज ओनम, राइट। ओनम में आप देखेंगे यहाँ पर स्नेक बोट रेस, जिसे आप वेलम कली भी कही जाती है, तो केरला में नॉर्मली वहां पे काफी, मतलब एक हर्षोल्लास से ये चीज बनाई जाती है। पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरला, अगेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सन गॉड की पूजा होती है यहाँ पे।
ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल मार्किंग द रिटर्न ऑफ किंग महाबली, ठीक है, सेलिब्रेटेड विद वलम कली बोट रेस, मैंने अभी बोला, स्नेक बोट रेस एंड पूकलम फ्लावर डिजाइंस। देन सरहुल झारखंड ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है, यहाँ पे नेचर और साल ट्री की पूजा होती है, ठीक है। सो अगेन सरहुल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ का अटायर देख लीजिए, सेम साल ट्री की अपने पास पूजा होती है, एक ट्राइबल आउटफिट में अपने पास यहाँ पे देखेंगे, सेलिब्रेट करते हैं इसको और नेचर को वर्शिप करते हैं, तो यहाँ पे प्राकृतिक चीजों की जो है बड़ी अहमियत है, ठीक है जी। तो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क। All you have heard about the Gir National Park as it is famous for the Asiatic line, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एस्टेब्लिश कौन से ईयर पे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है नेशनल पार्क, नॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट एज अ नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। सो ऑप्शंस आर 1955, 1974, 1975, 1968। देन द आंसर इज, ठीक है, अब आपने आंसर आप लोगों ने बताना है, तो आंसर देखिए, ठीक है, सोचिए इसको, आंसर क्या होगा। एस्टेब्लिश एज अ नेशनल पार्क कब हुआ, 1974 में। सो गिर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में ये फाउंड हुआ है। ये एक एंट्री गेट है, इट इज एन नेशनल पार्क इवन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सो लोकेटेड इन गुजरात में लोकेटेड है। अम, अगर इसकी प्रॉपर आपको पता होते तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन गुजरात, ठीक है। बेसिकली जूनागढ़ में है एक सोमनाथ, अमरेली, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है कवर करते हैं गुजरात के। क्लियर है बात। सो ओनली नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायंस का वर्ल्ड में, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो मैंने आपको बोला कि इट इज एंडेमिक टू द एशियाटिक लायंस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुआ था 1965 में, लेटर 1974 में इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क। 258 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, राइट। मैं बात कर रहा था यहाँ पे एशियाटिक लाइन की ही, तो एशियाटिक लाइन जिसे आप पैंथेरा लियो पर्सिका कहते हैं, जो इसका साइंटिफिक नेम है, और इसे एंडेंजर्ड जो है कैटेगरी में, आईयूसीएन के एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है जी। आईयूसीएन एक लिस्ट होती है, आपको आईयूसीएन के बारे में बता देते हैं। आईयूसीएन का बेसिकली काम क्या है कि वो ऐसे एनिमल, बेसिकली हर एक एनिमल्स को लिस्टेड करते हैं, परंतु उन एनिमल्स को ज्यादा फोकस होते हैं जो कि अपने पास थ्रेटन्ड हो, जैसे एंडेंजर्ड हो या क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो, इन पे फोकस करते हैं, सो दैट कि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि ये ऐसी कैटेगरी में ना आ जाए कि ये विलुप्त हो जाए या एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है जी। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। सो आईयूसीएन का बेसिकली पर्पस यही होता है कि जो भी प्रजाति है कितनी सुरक्षित है, कितनी संकट में है, उसको एक लिस्ट के जरिए बताना, क्या वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, क्या वो एंडेंजर्ड है, क्या वो वल्नरेबल है, क्या वो लीस्ट कंसर्न में है, ये आईयूसीएन बताता है, ठीक है। ये आपको पता होना जरूरी है। तो एशियाटिक लाइन एज पर आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगरी या थ्रेटन स्पीसीज, वो एक एंडेंजर्ड में है। शायद से कुछ सोचें कि आईयूसीएन, व्हाट इज आईयूसीएन, सो ये भी बताना बड़ा जरूरी है। दिस इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है जी। हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए आपको, हेडक्वार्टर इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। सो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। और ये स्पीसीज को बताता है कि उनकी संख्या या उनको कितना प्रोटेक्शन पे रखना है, ठीक है। सो ग्लैंड स्विट्जरलैंड आपको आईयूसीएन की हेडक्वार्टर है, और किसके ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है, मुझे बताना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। मैं जस्ट, ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को, और भी कोई होंगी जिनकी हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में होगा, जस्ट एक कमेंट में रखिएगा, ठीक है। चलिए, सो अपने पास एंडेंजर्ड है, दैट मीन्स कि बहुत ही क्लोज है, अगर आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो हो सकता है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए, एशियाटिक लाइन आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है साइक्लोन के रिगार्डिंग। एंड क्वेश्चन क्या है कि इन जापान अ साइक्लोन इज नोन एज। अब आपको पता है कि जो भी चक्रवात हैं या साइक्लोन हैं, इनके अलग अलग नाम पड़ते हैं। ठीक है जी। तो जापान में इनका क्या नाम है? हुरिकेन है, टाइफून है, विली विली है या वर्लपूल है। ठीक है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन इन जापान? ठीक है, ये आपको बताना है। सो सबसे पहले तो साइक्लोन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चक्रवात, यस, सब जानते हैं कि एक ऐसी पवने हैं, बीच में लो प्रेशर आता है और साथ से हाई प्रेशर विंड्स आती हैं। वो जब सर्कुलर मोशन में वो जब सर्कुलर मोशन में घूमती हैं लो प्रेशर के अराउंड, तो वो चक्रवात क्रिएट करती हैं। ठीक है जी। तो जापान में जो साइक्लोन, देखो, हम उसे साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्मली या हमारे जो इंडियन ओशियन में हम साइक्लोन ही कहते हैं, परंतु जापान में साइक्लोन को साइक्लोन नहीं, टाइफून कहा जाता है। आपने हुरिकेन भी नाम सुना है। ये अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग नाम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये जापान है यहाँ पे। ठीक है जी। सो जापान के साथ आपके पास शब्द टाइफून लगता है। ठीक है जी। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वहां पे ही शब्द लगता है विली विली। इंडियन ओशियन वाली तरफ लगेगा साइक्लोन ही नाम यूज करेंगे आप। अटलांटिक ओशियन में आप हुरिकेन नाम यूज करोगे। क्लियर है? सो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि साइक्लोन, ठीक है, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। ठीक है, जहां पर इसके अलग अलग वेरियस नाम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक में इसे हुरिकेन के नाम से जानते हैं। भारतीय महासागर में इसे आप साइक्लोन के नाम से जानेंगे। पश्चिमी पैसिफिक पैसिफिक महासागर में जैसे जापान है, फिलीपीन है, चाइना, इसे टाइफून कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाली तरफ इसे आप विली विली कहेंगे। ये एक सर्कुलर मोशन ऐसे बनाता है। दिस इज नोन एज साइक्लोन। वन मस्ट टू बी रिमेंबर, एक चीज आपको मैं बोलूं कि जो नोट डाउन करनी है आपने हमेशा, तो ये जो सर्कुलर पैटर्न है, ये जो सर्कुलर पैटर्न है केवल ऐसे चलेगा। ठीक है, एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शंस चेंज होती है। जो घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा, जो घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और जो घड़ी की सुई के विपरीत चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हमेशा याद रखना। तो साइक्लोन जो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरा, आपको मैं बता दूं, सेंटर में ये जो ये वाला रीजन है, सेंटर में, साइक्लोन के सेंटर वाले रीजन को आप आई कहते हो। यहाँ पे हवा नीचे की ओर आती है, तो ये सबसे ज्यादा काम रीजन होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आई इज द काम रीजन ऑफ द साइक्लोन। जो तबाही मचाती हैं वो ये दो अपने पास आर्म्स हैं साइक्लोन की। ये पोर्शन जो है तबाही करता है, बेसिकली साइक्लोन का जो ये पोर्शन है। क्लियर है बात? ठीक है। सो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया आपको। हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं आज। ठीक है, साइक्लोन के बारे में देखा, गिर नेशनल पार्क के बारे में हमने देख लिया। क्लियर है? एंड देन बिहू, पोंगल, ओनम एंड सरहुल फेस्टिवल के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्विट्जरलैंड में किस किस ऑर्गेनाइजेशन की जो है हेडक्वार्टर है। इवन जेनेवा में किस किस जो है ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ग्लैंड एंड जेनेवा दोनों में किन किन का हेडक्वार्टर है ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर है? सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं सिर्फ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें एक वैसे भी एक आइडिया देते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाती है। ठीक है जी। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उपयोगी है तो काइंडली लाइक जरूर करें,